अध्याय 27। जब इसहाक वृद्ध हो गए थे और उनकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं सकते थे, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाया और कहा, हे मेरे पुत्र। उन्होंने कहा, क्या आज्ञा है पिताजी? इसहाक ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि कब मर जाऊंगा। इसलिए अब तुम अपना हथियार, अपना तरकश और धनुष लो और खुले मैदान में जाओ और मेरे लिए कोई वन पशु शिकार करके ले आओ और मेरी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाऊं और अपने मरने से पहले तुम्हें आशीष दूं। जब इसहाक अपने पुत्र एसाव से बातें कर रहे थे, तब रेबेका उनकी बातों को सुन रही थी। जब एसाव खुले मैदान में शिकार करने के लिए चला गया, तब रेबेका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, देख, मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई एसाव से यह कहते हुए सुना है, शिकार करके मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर ला कि मैं उसे खाऊं और अपने मरने से पहले यहोवा के सामने तुम्हें आशीष दूं। इसलिए हे मेरे पुत्र, अब ध्यान से मेरी बात सुन और जो मैं कहती हूँ उसे कर। जानवरों के झुंड में जाकर 2 अच्छे छोटे बकरे ले आ, ताकि मैं तुम्हारे पिता के लिए उनके पसंद के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दूं। तब तुम उस भोजन को अपने पिता के पास ले जाना, ताकि वह उसे खाकर अपने मरने से पहले तुम्हें अपनी आशीष दे। याकूब ने अपनी माता रेबेका से कहा, पर मेरे भाई के शरीर में पूरे बाल है, लेकिन मेरे शरीर में नहीं। यदि मेरे पिता मुझे छुएंगे तब क्या होगा? मैं तो धोखा देने वाला ठहरूंगा और आशीष के बदले अपने ऊपर शाप लाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारा शाप मुझ पर आ जाए। मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही कर। जा और उनको मेरे लिए ले आ। इसलिए याकूब जाकर उनको लाया और अपनी माँ को दे दिया, और उसने याकूब के पिता की पसंद के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। तब रेबेका ने अपने बड़े बेटे एसाव के सबसे अच्छे कपड़े घर से लाकर अपने छोटे बेटे याकूब को पहना दिए। उसने बकरी के खालों से उसके चिकने भाग और गले को भी ढक दिया। तब उसने अपनी पकाई स्वादिष्ट मांस को और रोटी लेकर याकूब को दी। अपने पिता के पास जाकर याकूब ने कहा, पिताजी। इसहाक ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, कौन हो तुम? याकूब ने अपने पिता को उत्तर दिया, मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूँ। मैंने वह सब किया है जैसा आपने कहा था। कृपया बैठिए और मेरे शिकार से पकाया भोजन कीजिए और मुझे अपनी आशीष दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से पूछा, मेरे पुत्र, यह तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मिल गया? याकूब ने कहा, यहोवा आपके परमेश्वर ने मुझे सफलता दी। तब इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, मेरे पास आ, ताकि मैं तुम्हें छूकर जान सकूं कि तू सही में मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया, जिसने उसे छुआ और कहा, आवाज तो याकूब की है, किंतु हाथ एसाव के हाथ जैसे है। इसहाक ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ में वैसे ही बाल थे जैसे एसाव के थे। इसलिए इसहाक ने याकूब को आशीष दी। इसहाक ने पूछा, क्या तू सही में मेरा पुत्र एसाव है? याकूब ने उत्तर दिया, मैं हूँ। तब इसहाक ने कहा, हे मेरे पुत्र, अपने शिकार से पकाए कुछ भोजन मेरे खाने के लिए ला, ताकि मैं तुम्हें अपनी आशीष दूं। याकूब अपने पिता के पास खाना लाया और उसने खाया, और वह दाखरस भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, यहाँ आ और मुझे चूम। इसलिए याकूब उसके पास गया और उसे चूमा। जब इसहाक को उसके कपड़ों से एसाव की गंध आई, इसलिए उसने उसे आशीष देते हुए कहा, मेरे बेटे की खुशबू यहोवा की आशीष से मैदान में फैल गई है। अब परमेश्वर तुम्हें आकाश की ओर, पृथ्वी की अच्छी उपज तथा अन्न और नए दाखरस से आशीषित करेंगे। सभी राष्ट्र तुम्हारी सेवा करेंगे, जाति जाति के लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम अपने भाइयों के ऊपर शासक होगे। तुम्हारी माँ के पुत्र तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें शाप देंगे वे स्वयं शापित होंगे,
और जो तुम्हें आशीष देंगे वे आशीष पाएंगे। जैसे ही इसहाक याकूब को आशीष दे चुके, तब उनका भाई एसाव हिरन का शिकार कर घर आया। उन्होंने जल्दी स्वादिष्ट खाना तैयार किया और अपने पिता से कहा, पिताजी उठिए और स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे आशीष दीजिए। उसके पिता इसहाक ने उनसे पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूँ। यह सुन इसहाक कांपते हुए बोले, तो वह कौन था जो मेरे लिए भोजन लाया था और मैंने उसे आशीषित भी किया? अब वह आशीषित ही रहेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी आशीष दीजिए। इसहाक ने कहा, तुम्हारे भाई ने धोखा किया और आशीष ले ली। एसाव ने कहा, उसके लिए याकूब नाम सही नहीं है। 2 बार उसने मेरे साथ बुरा किया। पहले उसने मेरे बड़े होने का अधिकार ले लिया और अब मेरी आशीष भी छीन ली। तब एसाव ने अपने पिता से पूछा, क्या आपने मेरे लिए एक भी आशीष नहीं बचाई? इसहाक ने एसाव से कहा, मैं तो उसे तुम्हारा स्वामी बना चुका हूँ और सभी संबंधियों को उसका सेवक बनाकर उसे सौंप दिया और उसे अन्न एवं नए दाखरस से भरे रहने की आशीष दी है। अब मेरे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या आपके पास मेरे लिए एक भी आशीष नहीं? और वह रोता हुआ कहने लगा कि पिताजी मुझे भी आशीष दीजिए। तब इसहाक ने कहा, तुम्हारा घर अच्छी उपज वाली भूमि पर हो और उस पर आकाश से ओस गिरे। तुम अपनी तलवार की ताकत से जीवित रहोगे, तुम अपने भाई की सेवा करोगे, किंतु तुम आजादी के लिए लड़ोगे और तुम अपने ऊपर पड़े उसके प्रतिबंध को तोड़ फेंकोगे। एसाव अपने भाई याकूब से नफरत करने लगा और मन में ऐसा सोचने लगा, पिता की मृत्यु के बाद उसकी हत्या कर दूं। जब रेबेका को अपने बड़े बेटे की नफरत दिखने लगी, तब उसने याकूब को बुलवाकर उससे कहा, तुम्हारे भाई एसाव के मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है। सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए तुम यहाँ से भागकर मेरे भाई लाबान के यहाँ चले जाओ। वहाँ जाकर कुछ समय रहो जब तक तुम्हारे भाई का गुस्सा खत्म ना हो जाए। जब तुम्हारे भाई का गुस्सा खत्म होगा और भूल जाएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया, तब मैं तुम्हें वहां से बुला लूंगी। एक दिन रेबेका ने इसहाक से कहा, हेत की इन पुत्रियों ने मेरा जीवन दुखी कर दिया है। यदि याकूब भी हेत की पुत्रियों में से किसी को अपनी पत्नी बना लेगा, तो मेरे लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए याकूब को उसके मामा के घर भेज दो।